हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता जो हमारा शरण स्थान है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, उसके मन में गहरी इच्छा है मनुष्य को एक नए आयाम में ले जाने की। वो इच्छा हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17 वचन में, जहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आज लोगों में नई चीजों का, नया बनने का बहुत क्रेज है। नया फोन, नया मकान, नई गाड़ी, नए कपड़े, नई हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी से नया फेस, नई नाक, नए होंठ, परंतु ये सब ज़्यादा समय तक नया नहीं रहता। आज जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अधिक बेटर पोजीशन में नहीं रह पाती, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रोफेशन, अच्छी रिसर्च, अधिक पैसा जीवन की परिपूर्णता नहीं दे सकते। परंतु परमेश्वर की यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाने की योजना ये नहीं है कि हमारे पुराने स्वभाव को साफ करके नया बना दे, वरन नई सृष्टि मतलब एंटायरली फ्रेश, बिल्कुल ताजा, यूनिक, एकलौता, उसके जैसा और कोई नहीं, कंप्लीट न्यू, जो किसी में से निकाला हुआ नहीं परंतु पूर्णतः नया हमें बनाना चाहता है, जो जीवन से भरपूर परमेश्वर की महिमा के लिए हो। एक पापी मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाना परमेश्वर के दिमाग की एक अद्भुत योजना है, जो परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से, अपनी महिमा के लिए पूरी करते हैं कि मनुष्य अब नई योजना में चले। आज हम संसार में चारों ओर हिंसा, नफरत की खबरें सुनते और देखते हैं। बाइबल कहती है पाप का स्वभाव मनुष्य में जन्म ही से है। परमेश्वर ये जानते हैं, इसीलिए उसे नया जीवन देने की और मसीह यीशु में नई सृष्टि बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। यजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय 26वें वचन में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मनुष्य को हृदय परिवर्तन की जरूरत है। जब मन परिवर्तित हो जाता है तब जीने का नया अर्थ, नया उद्देश्य अनुभव होने लगता है। नया उत्साह, नया आनंद मन में आ जाता है, जो संसार की चारों तरफ की खुशी से अलग होता है। एक नई आशा जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, वरन हम अपने स्वर्गिक घर की ओर आंख लगाए रहते हैं। आज यदि हमारा जीवन अलग है तो यीशु मसीह के कारण हम कठिन परिस्थितियों में भी शांति से रह सकते हैं, पापों पर, बुराइयों पर विजय पा सकते हैं, हमेशा मन में आनंदित और विश्राम में रह सकते हैं, केवल यीशु मसीह के कारण। परंतु यदि हम संघर्ष कर रहे हैं तो यीशु मसीह के पास आएं, वो सब कुछ नया कर देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे मनों में ऐसी बातें पाई जाती हैं जो आपकी इच्छा से अलग हैं। हमारा चाल चलन, व्यवहार, सोच सही नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन, हमारे विचारों को नया बना दीजिए। हमें नया मन और नया आत्मा दीजिए, जो आपकी धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया हो। अपने पुराने और गलत चाल चलन को छोड़ने का हमें अनुग्रह दें। जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, जो हमें चैन से रहने नहीं देती और हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु उन्हें दूर करें और हमारे मनों में शांति दीजिए, आनंद दीजिए। प्यारे यीशु, हमारे साथ रहिए, हमारी सहायता करें। जैसे पतरस जब पानी पर चल रहा था, हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, परंतु आपने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसी प्रकार हम जो संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं के कारण डर और निराशा में डूब रहे हैं, अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचा लीजिए और हमें नई सृष्टि बना दीजिए, हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु आपकी सहायता के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।